एपिसोड 124 की शुरुआत सनीम और इगित से होती है, जहां इगित सनीम से कहता है क्या तुमने वो बुक जान से वापस ली। तो सनीम कहती है नहीं, उनका फ़ोन बंद आ रहा है इसलिए मैं उनसे बुक नहीं ले पाई और मुझे नहीं लगता वो हमें ये पब्लिश करने की परमिशन देंगे। तो इगित कहता है सनीम आज फाइनल डेट है, हमें 20 पन्ने भेजने हैं। तो सनीम कहती है इगित मैं जान के परमिशन के बिना कुछ नहीं करूँगी, वो शायद हट में होंगे, मैं वहाँ जाती हूँ। तो इगित कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। तो सनीम इगित को मना कर देती है पर इगित मानता नहीं है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। फिर सनीम और इगित हट पर पहुँच जाते हैं। तो सनीम इगित से कहती है तुम यहीं रुको प्लीज़। तो इगित कहता है नहीं, मुझे उससे बात करनी है, मैं सब सॉल्व कर दूंगा, तुम यहीं रुको। ऐसा कहकर इगित सनीम को कार में छोड़कर खुद जान के हट पर जाता है और उसे वहाँ कोई नहीं दिखता है। वहाँ आग के पास सनीम की बुक पड़ी होती है तो इगित उसे उठाता है और पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है क्या मैं उस राजा के साथ चली जाऊँ जिसने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो जिद है मेरी, मैं उनके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। तो ये सब पढ़कर इगित का खून खवल जाता है और उसे बार बार हुमा की कही बातें याद आती है कि तुम उन दोनों की लव स्टोरी पब्लिश करना और तुम कर भी क्या सकते हो। तो ये सब ध्यान में लाते हुए इगित सोचता है कि यही मौका है। जान सामने से आ रहा होता है तो मौके का फायदा उठाकर इगित झट से आग में सनीम की डायरी फेंक देता है और ऐसा दिखावा करता है कि वो वहाँ आया ही नहीं था। फिर जान वहाँ जैसे ही आता है इगित झट से वहाँ आकर उसे कहता है जान मैं तुमसे बात करने आया हूँ, और ये क्या, तुमने तो सनीम की डायरी जला दी। ऐसा कहकर इगित जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो जान अपने हाथों से सनीम की बुक को आग में से निकालता है। तो इगित कहता है तुमने सब बर्बाद कर दिया जान। तो ये सुनकर सनीम कार में से निकल जाती है। तो इगित कहता है जान तुमने सनीम का सपना तोड़ दिया, तुम तो सनीम से प्यार ही नहीं करते थे, तुम नाटक कर रहे थे। तो ये सुनकर जान इगित से कहता है तूने किया ना ये सब। ऐसा कहकर जान इगित को धक्का दे देता है जिस वजह से इगित बेहोश हो जाता है। इतने में ही सनीम वहाँ पहुंचकर कहती है इगित इगित जान ये सांस नहीं ले पा रहा है, ये आपने क्या कर दिया। फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहां जान नर्वस होता है और सनीम उसे कहती है आपको किसी की जान की परवाह नहीं है। इतने में ही वहां एमरे और लायला आते हैं तो जान उन्हें कुछ नहीं बताता है पर सनीम उन्हें सब कुछ बताती है और जान पर चिढ़ जाती है। तो जान कहता है ये सब बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं सनीम। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है जहां वो भागकर एमरे के पास आती है और कहती है उसकी बैकबोन इंजर्ड हो गई है इसीलिए वो कभी भी चल नहीं पाएगा। तो ये सुनकर जान को बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसे ये लगता है कि उसने ये सब किया है इसलिए वो इगित से मिलने चला जाता है और बाकी के सभी भी। वहाँ रूम में जान इगित से माफ़ी मांगता है पर इगित उसे कहता है जान यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूँगा पर आज के बाद तुम मेरे सामने मत आना। तो जान वहाँ से चला जाता है। तो सनीम जान को रुकाकर उसे कहती है जान एक मिनट रुकिए, अगर वो मर जाता तो इतना गुस्सा किस काम का है। अगर आपको मुझ पर गुस्सा आया तो क्या आप मेरे साथ भी यही करेंगे, क्या हो क्या गया है आपको। तो जान कहता है सनीम ये तुम क्या बोल रही हो, मैं मर जाऊंगा पर मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा और ना ही मैंने वो नोटबुक जलाई है। सनीम क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैंने वो नोटबुक जलाई है। तो सनीम कहती है आपके सिवाय वहाँ पर कोई नहीं था। इगित वो ऐसा क्यों करेगा, उसे तो वो बुक सबमिट करनी थी और अगर आपने वो बुक पढ़ी है तो मुझे बताइए कि उसमें कौन से सेंटेंस लिखे थे, मुझे एक आधा वर्ड तो सुनाइए। तो जान कुछ नहीं कह पाता है। तो सनीम कहती है हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब मैंने उस बुक में लिखा था पर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसे पढ़ सके। तो जान कहता है ओके सनम, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैंने इंटेंशनली इगित को हर्ट किया है और तुम्हारी बुक को जलाया है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा के लिए। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है और सनीम को कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, इसलिए वो बहुत रोती है। वहीं दूसरी ओर जान भी बहुत रोता है। फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ दो शैतान हुमा और इगित दोनों का प्लान कामयाब हो जाता है और लंगड़े होने का नाटक करने वाला इगित खड़ा होकर जश्न मनाता है। फिर कुछ साल बाद
जान अपनी बोट लेकर इस्तांबुल आता है और उसी दिन सनीम अपनी फिनिक्स और अल्बाट्रोस वाली किताब पर इंटरव्यू दे रही होती है। सनीम कहती है, हम जब मिले उस दिन पेरिस में बारिश हो रही थी, और ऐसा कहकर सनीम पास्ट में खो जाती है और फिर अचानक से उसे उसके इंटरव्यूअर्स में जान बैठा दिखाई देता है तो वो इमोशनल हो जाती है। फिर वहाँ बैठी एक इंटरव्यूअर कहती है, क्या फिनिक्स आप हैं मैडम? आपने फिनिक्स के बारे में कुछ नहीं बताया। तो सनीम कहती है, फिनिक्स वो पंछी है जो अपने प्यार को पाने की तलाश में उड़ते ही रहते हैं। वो 7 समंदर तक उड़ते हैं पर उनमें से हर कोई सरवाइव नहीं कर पाता। तो दूसरी इंटरव्यूअर कहती है, नॉवेल में आपने लिखा है कि वो दोनों शादी कर लेते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं, तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ है? तो सनीम कहती है, एक्चुअली रियल लाइफ फेरी टेल जैसी नहीं होती है। इतने में ही जान वहाँ से गुजरता है और सनीम का इंटरव्यू भी खत्म हो जाता है। तो इगित उससे कहता है, 4 घंटे बाद फ्लाइट है तो एयरपोर्ट पर मिलते हैं। तो सनीम कहती है, ठीक है। फिर बारिश होने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जान ने अपनी कहानी में फैब्रिक को बताया था कि जब वो पेरिस में पहली बार सनीम से टॉकीज के बाहर मिला था तब मौसम बड़ा ही खराब था और बारिश हो रही थी। फिर वैसा ही होता है, सनीम भागकर टॉकीज में जाती है और जान वो भी वहां आता है और सनीम जैसे ही अपने बालों को सहलाती है वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सनीम है। फिर शो स्टार्ट हो जाता है जहां पूरी टॉकीज खाली होती है। सनीम वो शो देखकर बहुत हंसती है और जान वो बस सनीम को घूर रहा होता है। फिर सनीम इमोशनल होकर रोने लगती है तो जान भी रोने लगता है, पर इससे पहले कि सनीम जान को देख पाए जान वहां से चला जाता है। वो जैसे ही डोर पर जाता है सनीम को ऐसा लगता है कि उसने अभी अभी जान को देखा है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो जा ही रहा होता है कि वह एक औरत आकर उसे रोक लेती है जो कि रेमिदे आंटी होती है। वो जान से कहती है, तुम साल भर से गायब हो, तुमने सिर्फ 2 लेटर लिखे, वो भी एक एमरे को और एक एमरे के डैड यानी कि मिस्टर अजीज को। वो तो अच्छा हुआ मेरे डिटेक्टिव ने तुम्हें खोज निकाला। फिर सीन एमरे और मिस्टर अजीज पर शिफ्ट होता है जहां एमरे मिस्टर अजीज से माफी मांगते हुए कहता है, डैड मैं आपके कंपनी को वहां नहीं ले जा पाया जहां आप उसे देखना चाहते थे। ये कंपनी मेरे वजह से बर्बाद हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो मिस्टर अजीज कहते, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे डैड सिर्फ बिजनेस के पीछे ही नहीं पड़े रहते हैं, जिंदगी में ये सब चलते ही रहता है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये वक्त बुरा है पर ये गुजर जाएगा, मैं जानता हूँ। ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है, कभी आना लायला को यहाँ लेकर। तो एमरे कहता है, हाँ बिल्कुल, फिलहाल तो हमारा घर बन रहा है इसलिए मैं और लायला मिल्की वे आंटी के घर पर ही रह रहे हैं। तो मिस्टर अजीज कहते हैं, ओके, जान की क्या कोई खबर मिली तुम्हें? वो कहाँ गया है और क्यों गया है? तो एमरे कहता है, डैड जान का दिल टूट गया था। फिर सीन जान और रेमिदे पर शिफ्ट होता है जहाँ रेमिदे जान से कहती है, बेटा तुम्हारे डैड यहाँ पर इस्तांबुल में आए हुए हैं, तुम्हारे भाई एमरे ने तुम्हारी कंपनी को डुबो दिया है, सारे एम्प्लॉयज बेरोजगार हो गए हैं और तुम्हारे डैड को कर्जा चुकाने के लिए अपना घर तक बेचना पड़ा। क्या तुम उनसे एक बार भी नहीं मिलोगे? और तुम उस लड़की सनेब के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते? जान कहता है, मैं प्यार के लिए नहीं बना हूँ आंटी, मैं एक सेल्फिश वर्थलेस इंसान हूँ जिसने किसी को इंजर्ड किया है, मैं सनेब से मिलकर क्या करूँ? तो रेमिदे कहती है, ठीक है पर एक बार अपने डैड से मिल आओ। ऐसा कहकर रेमिदे जान को सनीम की नॉवल गिफ्ट में देकर वहां से चली जाती है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो अपनी थेरेपिस्ट डेनिस को फोन करके कहती है, मैंने थिएटर में जान को देखा, उनकी परछाई थी, वो वही थे। तो डेनिस कहती है, अच्छा, हो सकता है कि ये हमेशा की तरह तुम्हारा कोई वहम हो सनीम। तो सनीम कहती है, नहीं ये सच था, मैं नहीं जानती वो क्या था। तो डेनिस कहती है, ओके रिलैक्स हो जाओ, मैंने तुम्हें बताया है ना कि ऐसा कुछ होता है तब तुम्हें क्या करना चाहिए। तो सनीम कहती है, हाँ मुझे पता है, उन्होंने मेरी किताब जलाई और वो मुझे छोड़कर गए, इसलिए वो दोषी है, मैं नहीं, मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो डेनिस कहती है, क्या तुमने उसका कोई सपना देखा? तो सनीम कहती है, हाँ, जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तब वो उनमें बीच पर थे, हमारे 3 बच्चे थे,
ब्लॉन्ड बालों वाला बेटा था और 2 बेटियां। हम सब बहुत खुश थे। फिर वो सपना सपना ही रह गया। जब मेरी आंखें खुली तब मैं इंटरव्यू दे रही थी। तो डेनिस कहती है, सनीम तुम अपनी दवाइयाँ टाइम पर लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर सीन मिस्टर अजीज और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहां एमरे मिस्टर अजीज से कहता है, देखो डैड, अगर जान को इस सदमे से बाहर लाना है तो उसे और सनीम को मनाना होगा। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो पूरा जान का गेटअप बनाकर फिक्री हरिका का बैनर लगाकर मार्केट में सब्जियां बेचता है। इतने में ही वहाँ मोजो आता है और जेजे से कहता है, देखो मैंने फिक्री हरिका कंपनी के कॉपीराइट्स खरीद लिए हैं, बस हमें अब सिर्फ फार्म के लिए सनीम से बात करनी है। जेजे तुम उसे समझा देना। तो जेजे कहता है ठीक है। फिर वो दोनों भी साथ में नींबू बेचते हैं। फिर सीन सनीम की फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहां एमरे आकर उन सबको गुड न्यूज़ देते हुए कहता है, मेरे डैड मिस्टर अजीज वापस आ गए हैं और वो आप सबसे मिलना चाहते हैं। तो ये सुनकर हुमा का सिर दर्द करने लगता है। फिर हुमा एमरे से कहती है, मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है। तो एमरे कहता है, मॉम वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या सनीम और जान इस बार मिल पाएंगे? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।